ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी हम लोग वो वापस से वो जो टॉपिक आपने ऑलरेडी एक बार मैथ्स में पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ तो सबको ध्यान से बताइएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सारे टीचर्स का जो वे होता है बताने का वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको दूसरे, जैसे सर ने जो बताया होगा वो आपको याद करवाया होगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या 360 इंटू 2, 3, 4 ऐसे टाइप से। बट मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो हमेशा n इंटू 90 के टर्म्स में बताऊंगा। जैसे देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस का मैं आपको रूल लिख रहा हूँ। ठीक है, रूल में सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल, फाइंड हायर एंगल्स। आप क्या करोगे, प्लीज अपने आप को अपनी तरफ से सब कोई म्यूट रखें फिलहाल, जब डाउट हो तो अनम्यूट कर लिया करें। सबसे पहला काम है आपका, प्रियांशु आप म्यूट, जिनके भी तरफ से आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर ले अपने साइड से। रूल टू फाइंड हायर एंगल्स, आपको क्या करना है, ब्रेक एक्सप्रेस द गिवन एंगल। सबसे पहला काम है एक्सप्रेस द गिवन एंगल in terms of n into 90 plus minus theta राइट। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि सपोज वी हैव 390 डिग्री, तो 390 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 390। तो हम लोगों को क्या करना है, n इंटू 90। तो 390 जब देखेंगे तो 90 का सबसे पास वाला मल्टीपल, यानी कि कितना, 360, क्योंकि 90 इंटू 4 इज 360। तो वी कैन एक्सप्रेस इट एज n इंटू n, यानी कि कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 इंटू 90 एंड देन प्लस माइनस कितना, देखो 360 ये हो गया, तो 360 और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी प्लस प्लस 30 डिग्री। देखो 360 प्लस 30 यानी कि 390। क्या सिर्फ यही तरीका है एक्सप्रेस करने का? नहीं, देयर इज अनदर वे। कौन सा अनदर वे? ठीक है, एक और वे है इसके पास, आपके पास। कैसे हम लोग करेंगे ये देखो, 4 इंटू 90 है। अब अगर आप करोगे तो 390 के पास 90 का एक और मल्टीपल है, यानी 450। ठीक है, आप देखो तो जरा सा, आप लिख सकते हो 5 इंटू 90। 5 इंटू 90 इज हाउ मच, 450। और 450 में अगर आप 60 डिग्री घटा दो तो भी 390 आता है, देखो, है ना। तो कितना हो गया, इसको 390 को एक्सप्रेस करने के दो वेज। कैसे एक्सप्रेस करना है, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, इस एक्सप्रेस में करना है। तो देखो, अगर आप ऐसे फर्स्ट वाले में एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी क्या, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। पहला स्टेप में जो भी एंगल दिया हुआ है उसको आप कन्वर्ट कर लो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में इफ n is even, trigonometric ratio
will not change. Yeah. And if n is odd, trigonometric ratio will change in their pairs. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर n यहाँ पे इवन है, देखो इस केस में n जो था 4, तो 4 इवन था, तो 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 5, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? देयर पेयर्स में। तो देयर पेयर्स में कैसे? तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है। फिर टैन जो होता है वो चेंज हो जाता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंड सेक जो होता है वो चेंज हो जाता है कॉसेक, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ मैं अभी यहाँ पे आपको समझाऊंगा। देखो वाइस वर्सा इसीलिए यहाँ पे डबल एरो है। डबल एरो है मतलब कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा और साइन रहेगा तो कॉस में, टैन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टैन में, सेक रहेगा तो कॉसेक में और कॉसेक रहेगा तो सेक में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखने में ये चीज हम लोगों को देखना है कि मान लो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अभी साइन। देखो सबसे पहले लिखेंगे साइन 390 के लिए, मैं 390 की वैल्यू ही लेके चल रहा हूँ, साइन 390। तो साइन 390 कैन बी रिटन एज साइन कितना 4 इंटू 90 एंड प्लस हाउ मच 30, ब्रेक कर चुके थे हम लोग तो 30। अब देखो इस जगह पे ऑड है ना, इवन है, सॉरी इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो जब ये चेंज नहीं होगा तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। साइन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे साइन 390, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसी को लिखेंगे हम लोग इज इक्वल्स टू ये देखो 4 इंटू 90 जो है वो टर्म क्या पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ साइन 30 डिग्री। ध्यान से रखिए गाइस को, 4 इंटू 90 वाला टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन 30 डिग्री। नाउ अभी साइन 4 इंटू 90 था, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इक्वल टू लोगे, तो इक्वल टू लोगे तो यहाँ पे आपका क्या करना है, साइन यहाँ पे दूसरा तरीका, अब दूसरा वे जा रहा है साइन, दूसरा वे क्या था 5 इंटू 90 माइनस 60, ठीक है। तो अब देखो कि 5 इंटू 90 यहाँ पे n जो है वो आपका ऑड है, n की वैल्यू इज ऑड। तो n की वैल्यू जब ऑड होगा तो n की वैल्यू ऑड होगा तो मैंने यहाँ क्या लिखवाया कि n इज ऑड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होगा? पेयर में चेंज होगा। तो देखो यहाँ क्या था साइन, तो यहाँ पे है साइन, तो दिस विल चेंज, तो क्या लिखेंगे? कॉस लिख देंगे इस बार, क्योंकि n इस बार ऑड है। और कॉस के बाद यहाँ देखो तो क्या वैल्यू बची हुई है? 60 बची हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ लिख दो 60, जो 5 इंटू 90 है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका है ब्रेक करने का, यानी कि साइन 390 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी और साइन 390 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगी। और आपको दोनों पता है कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू दोनों इक्वल होती है, इसलिए ये दो वे था आपको लिखने का, ठीक है। अब साथ में मैं सबका डाउट अभी क्लियर करूंगा। सबसे पहले अभी एक चीज रूल और ध्यान रखना है, तीसरा, ड्यूरिंग कन्वर्जन the sign of trigonometric ratio in mind according to
एएसटीसी रूल कल बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ही पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अभी कैसे साइन हम लोग को लगाना है। कन्वर्जन के पहले देखना है 390 है, तो 390 तो कहाँ पे हो जाएगा, तो 390 जब आप देखोगे क्वाड्रेंट में तो 360 तो यहाँ होता है, ये कंप्लीट एक कंप्लीट करोगे तो ये 4 इंटू 90, ये 360 हुआ, 360 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन देखना है, साइन का साइन क्या था, तो साइन आपका प्लस था, तो यहाँ हमने लगा दिया प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया प्लस। दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी मैं सेकंड एग्जाम्पल पे आता हूँ। अब सेकंड एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे, ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी देखिएगा, इसके बाद मैं जितना भी डाउट होगा वो सबका सुनूंगा। ठीक है, पहले अभी दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से देखिए। ये सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं कोई भी बड़ा, अभी हम लोग लेते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा, यानी कि आप ले लो, मान लो 3, मैं ले रहा हूँ cos 450 या 480 ले रहा हूँ, cos 480 डिग्री। ठीक है, तो cos 480 को ब्रेक करने का दो तरीका। पहला जब ब्रेक करेंगे तो cos, देखो आप लिख सकते हो ना 450 प्लस 30, दिस कैन बी रिटन एज 450 प्लस 30, एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका कैसे होगा, तो आप लिख सकते हो दूसरा तरीका में cos 480 के जगह पे 480 के जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो। बता सकते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, कोई भी आप इसको लिख सकते हो 540 माइनस 60। हमेशा से 90 के मल्टीपल में सोचना है, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 90, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 90। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक कैसे हुआ, cos 450, अब 450 को आप मल्टीपल में ब्रेक कर लो। ठीक है, 450 को मल्टीपल में ब्रेक किए, तो यानी कि 5 इंटू 90 और साथ में क्या प्लस 30। ये था एक तरीका। और दूसरा तरीका ब्रेक करने का है क्या, यहाँ पे इस तरीका में, ये फर्स्ट वे था, दिस वन इज फर्स्ट वे, दिस वन इज सेकंड वे, ये ए मेथड, ये बी मेथड। ठीक है, इसमें आप ब्रेक करोगे तो इसमें आप लिखोगे cos 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 एंड देन माइनस 60। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ गया 5। दो तरीका, मैं एक में जा रहा हूँ, दोनों ही तरीका आपको सिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरीका, एक मेथड ए है और एक मेथड बी है, दिस वन, ये वाला मेथड ए और ये वाला मेथड। चलो इसके बाद 5 इंटू 90, देखो 5 क्या है, ऑड है, तो 5 ऑड है, तो रूल ने क्या बोला था, रूल ने बोला कि भाई ऑड रहेगा तो चेंज होगा। ठीक है, तो ऑड रहेगा तो चेंज होगा, यानी कि किसमें चेंज होगा, तो चेंज होगा आपका इसका पेयर में। तो कॉस का पेयर कौन, साइन, डबल एरो, तो आप लिखो साइन। ठीक है, यहाँ पे लिखो साइन। ठीक है, साइन लिखने के बाद ये जो मल्टीपल वाला चीज है 5 इंटू 90, ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 30 डिग्री। क्या इतना में आंसर आ गया हमारा, नहीं, तीसरा पॉइंट बाकी है। तीसरा पॉइंट क्या बोला, साइन को भी ध्यान रखना है, जब भी कन्वर्जन करे तो साइन का ध्यान रखना। तो साइन कैसे, 480, तो 480, तो 480 कहाँ होगा, देखिए तो एक टोटल घूमते तो 360। ठीक है, 5 बार 90, यानी देखो एक बार 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 5 बार 90 घूमो तो एक 90, दो 90, देखो मैं रेड कलर से अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे 90 पे जाते, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक 90, फिर ये दूसरा 90, फिर ये तीसरा 90, ये चौथा 90, ये पांचवा 90 और ये
पांचवा 90 प्लस है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नहीं देखनी, ये कॉस वाला देखना है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू इज नेगेटिव, कॉस की वैल्यू इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस साइन 30 डिग्री। सिमिलरली इसमें देखो कितने बार 90 घुमाना है, 6 बार 90 घुमाना है। तो 6 बार 90 घुमाना, देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, पांचवा 90, छठा 90, छठा 90 माइनस 60, छठा 90 माइनस 60, यानी कि अभी भी हम लोग किसमें जा रहे हैं, एक मिनट, एक 4 450 5 450 प्लस, ठीक है। अभी भी हम लोग जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं थर्ड वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। और तो यहाँ पे 690 540 हो गया, मतलब कि 4 और 2 6, 6 क्वाड्रेंट माइनस 6 क्वाड्रेंट माइनस, यानी कि आपका किसमें आ गया, देखो तो 4 टोटल, यहाँ पे 4 हुए और फिर 4 होने के बाद ये 5 और ये 6, तो 6 क्वाड्रेंट आने पे प्रियांशु हैंड रेस कर रहे, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले आप देख तो लो इसको, एग्जांपल तो समझ लो कैसे सॉल्व करना है। तो टोटल यहाँ पे 90 का मतलब 4 90 घूम गए हम लोग, 1 2 3 4, फिर 58 और फिर 68, तो 6 माइनस, यानी कि अभी भी किसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है इस बार, ठीक है, नेगेटिव होता है, तो साइन तो आपका नेगेटिव रहेगा, लेकिन क्या इस बार चेंज होगा, साइन तो आपका नेगेटिव रहेगा लेकिन इस बार चेंज होगा, 6 आपका ऑड है तो 6 आपका इवन है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन की वैल्यू आएगी। कुछ गड़बड़ किया है लगता है, एक मिनट रुक जाओ, 40 450 यानी कि प्लस 30 590 4 और एक 5 प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस कॉस 60, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, क्वाड्रेंट काउंटिंग रिपीट, क्वाड्रेंट काउंटिंग रिपीट कर दूंगा, मैं सब रिपीट कर दूंगा, ठीक है, सब रिपीट कर दूंगा, जस्ट ए मिनट, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, 4 और एक 5 5, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ठीक है, प्लस चेंज होगा माइनस साइन करके, इसमें चेंज नहीं होगा, ओके राइट। देखो यहाँ पे इवन था ना, तो मैं यहाँ चेंज क्यों कर रहा हूँ, यहाँ इवन होगा तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब कि इवन है तो कॉस में ही रहेगा, ठीक है, इवन रहेगा तो कॉस ही रहेगा, और साथ में इसकी वैल्यू 60। मैं पूरे एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सब कोई ध्यान दें, इसके बाद जो भी डाउट होगा मैं सबका डाउट एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है एंगल, उसको ब्रेक करना है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ब्रेक करने के बाद आपके पास दो तरीके होंगे, एक होगा n इंटू 90 प्लस थीटा, दूसरा होगा n इंटू 90 माइनस थीटा। जैसे 390 था तो उसको तोड़ने के दो तरीके, 4 इंटू 90 प्लस 30 कीजिए या फिर 5 इंटू 90 माइनस 60 कीजिए, दोनों तरीका हो गया। एक में n की वैल्यू ऑड आएगी, दूसरे में n की वैल्यू इवन आएगी। जैसे 390 लिया, साइन 390, तो साइन आ गया 4 इंटू 90 प्लस 30, ये आपका एक तरीका था। 4 इंटू 90 सेकेंड स्टेप में हटा देना है, सिर्फ लिख देना है साइन 30, लेकिन साथ में तीसरा पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ध्यान ये रखना है कि साइन देखना है। तो साइन देखना है तो क्वाड्रेंट की बात आती है, तो क्वाड्रेंट काउंटिंग में जिनको दिक्कत हो रहा है वो यहाँ पे समझिएगा। क्वाड्रेंट काउंटिंग का मतलब यहाँ पे ये देखो, ये कितना है 390 है ना, तो 4 इंटू 90 प्लस 30, तो एक 90 का मतलब होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टोटल कितनी 90 है इस वाले में, 4 90, तो एक बार यहाँ से यहाँ, दूसरे बार यहाँ से यहाँ, तीसरे बार यहाँ से यहाँ, चौथे बार यहाँ से यहाँ, और प्लस 30 है, प्लस 30 यानी इससे थोड़ा सा आगे मतलब यहाँ, तो दिस वन इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अगर इस तरीके से गिनेंगे तो इस तरीके से गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 और चौथा 5,
5, लेकिन उसमें -60 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही हो गया। 480 है, 480 को ब्रेक करने का दो तरीका यानी कि आपका cos 450 + 30 या फिर cos 540 - 60। इसको ब्रेक करेंगे 5 × 90 में और दूसरा तरीका 6 × 90 में। तो इस बार ऑड है, 5 जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये चेंज होगा कॉस, और किस में चेंज होगा कॉस, साइन में चेंज होगा, तो लिख दिया साइन, और साथ में 30 का 30 उतार दिया। लेकिन क्या हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, साथ में तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, आपको साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 480 है तो 450 + 30 लिखा, तो 450 + 30 यानी कि आपका कितना क्वाड्रेंट गया है, देखो 5 क्वाड्रेंट है, 5 × 9, तो 1 2 3 4 5, और +30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 टोटल गया, 1 2 3 4 5, और +30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। टोटल 360 + 90, 450 + 30, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन हो गया पॉजिटिव। फिर इसमें आएंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो आप देखो 6 × 90, तो 6 × 90 यानी कि 1 2 3 4 5 6, और माइनस है, माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, एक उल्टा कर दिया फिर पहले ही सही था, सॉरी, Ctrl Z, माइनस ही ठीक है। और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस देखना है ना, हम लोग को हमेशा ये वाला देखना है कॉस, तो कॉस क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। हमेशा ध्यान ये रखिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ध्यान ये रखना है कि पहले वाला, ये वाले को देखना है कि ये वाला जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है, ठीक है। अभी आप बताओ, किसी को भी जो भी दिक्कत है वो हैंड रेज करो आप। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर यहाँ पे जब 5 से 90 इंटू होता है, तो 5 कहाँ चल जाता है, 5 ये मेथड है, 5 यानी उसको एलिमिनेट कर देना, इसको मिसिंग, उसको एलिमिनेट कर देना है, उसकी वैल्यू, यही तरीका है, शॉर्टकट यही है कि 5 × 90 को हमें लिखना ही नहीं है। यस सर, ठीक है, यस सर। और बोलिए, जिनको भी डाउट है, डाउट तो है क्योंकि आप लोग पुराना वो मेथड पढ़े हो, तो वो मेथड और ये मेथड बहुत डिफरेंस है। ये मेथड अगर सीख जाओगे, वो मेथड में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। इस मेथड में मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताता हूँ, वहां पे आपके पास मेथड्स थे 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 + थीटा, 270 - थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा, ऐसे सारे फॉर्मूलाज थे। मैं वो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड। अगर आप ये मेथड याद रखोगे तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इससे आप कितना भी निकाल सकते हो, 1000 डिग्री दे दो, 2060 डिग्री दे दो, कुछ भी, बस वो 360 के मल्टीपल्स के टाइम होना चाहिए, ठीक है। इस मेथड में किसी को भी कोई दिक्कत है तो अभी पूछिए। कल्पना, आपको समझ में आया ये मेथड? चलिए, ओके। फिर से स्टिल क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इस मेथड को, सब कोई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहले जो भी गिवन एंगल होगा, we will express it in terms of n into 90 plus minus theta। अब n into 90 plus minus theta इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन करने का कोई जरूरत नहीं है।
किसी का कभी प्लस वाला आएगा, किसी का माइनस वाला आएगा। ये मेथड सब चीज के लिए वैलिड। तो एग्जांपल दिया 390 का 4 into 90 प्लस माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा इसी को एक और तरीके से ब्रेक करेंगे 5 into 90 माइनस 60। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार n जो है इवन आया और एक बार n जो है वो ऑड आया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब जो था वो वही रहेगा। जैसे साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टैन है तो टैन ही रह जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा, सेक है तो सेक ही रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ऑड आए तो चेंज होगा, तो चेंज किस में होगा, वो अपने पेयर्स में चेंज होगा। और पेयर्स उसका कौन, साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, टैन का कॉट है, कॉट का टैन है, सेक का कॉसेक है, कॉसेक का सेक है, वो अपने में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 था तो 4 इवन था, तो देखिए साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ साइन बचा, अपना पेयर चेंज नहीं हुआ क्योंकि इवन था तो साइन हो गया। इसमें देखिए 5 ऑड है तो ऑड में चेंज हो जाएगा साइन, देखो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज। नाउ फिर क्या करना है, क्या यहाँ खत्म हो गया हमारा काम, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम लोगों को लास्ट में साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो साइन किससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, चेक करेंगे कि 390 कहाँ आता है। तो 390 ये एक बार घूमेंगे 360 और प्लस 30 यानी कि इस क्वाड्रेंट में क्या, ये रेशियो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आगे प्लस साइन लग गया। फिर से यहाँ पे चेक करेंगे cos 480, तो 480 मान लो, 480 को ब्रेक करने के फिर से दो तरीके, 450 प्लस 30 540 माइनस 60। पहला तरीका में 5 into 90 प्लस 30, तो 5 into 90 यानी कि 450, तो आप 5 into 90 में 5 क्वाड्रेंट काउंट करो, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट, पांच क्वाड्रेंट। पांच क्वाड्रेंट प्लस है, प्लस यानी कि यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करनी है, इसकी नहीं। बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है, मैंने अभी वही कंफ्यूजन कर दिया था, ठीक है। तो कंफ्यूजन वो नहीं करना है, इससे चेक करना है। कॉस कहाँ पे पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हो गया माइनस साइन 30, और फिर इसको हटा देना है। ये जो काम था इसका काम खत्म। क्वाड्रेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिपीट करवाना, ये वाला का काम, बाकी फाइनल आंसर इसके टर्म में। फिर आएगा 540, तो 6 into 90 लिखा, तो 6 बार क्वाड्रेंट काउंट करो, 4 और 2 6 यहाँ तक पहुंचे, और उसमें माइनस माइनस यानी कि डिक्रीज करो, माइनस 60 यानी थोड़ा कम, तो यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे पहुंचने पे आपका क्या हो गया, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आगे माइनस लगा दिया, और इसमें चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि इवन। क्लियर? Is it clear to everyone? Please write a yes in the chat if it is clear. जिनको भी क्लियर है एक बार चैट में यस लिखें। एक दो तीन चार, बाकी लोगों को चलिए ठीक है। अब इस पे कोई एक मैं उठाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था, कोई एक बोलिए। नंदिनी आप बोलिए, पहला क्वेश्चन क्या था? नंदिनी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप बताइए क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था? साइन 390 डिग्री। 390 तो डील कर दिया। हाँ 390 तो डील कर दिया, साइन 390 डील कर दिया। नेक्स्ट बोलिए। cos 1160 डिग्री। ओके, cos 1160 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अभी, आप लोग उसको करके दिखाओ एक बार। 1160 डिग्री को पहले ब्रेक करो n into 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म। cos 1160 डिग्री
कोशिश करो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के टर्म में ब्रेक करना। सर cos 60। पहले उसको ब्रेक करके बताइए। 1160 डिग्री है, उसको ब्रेक करके बताइए कि कितने के टर्म्स में कैसे ब्रेक होगा। सर 20 इंटू 90 प्लस 60। 20 इंटू 90 20 इंटू 90 नहीं होना चाहिए। 20 इंटू 90 आप 1800 बोल दे रहे हो। आपका क्वेश्चन 1160 डिग्री था ना। 1160 है सर। हाँ, सॉरी सर 1860। 260 1860 है। सेकंड क्या दिया था? cos सर 1860 है सर। ओके ठीक है, 1860 ठीक है ठीक है ठीक है। देन 20 इंटू 90 ओके, प्लस 20 60 इंटू 90 प्लस 60 90 प्लस 60। हाँ ठीक है। तो देखो अभी आप उसको क्या करोगे कि मान लो, चलो मैं उसी को लेकर के अभी आता हूँ, ठीक है। अभी उसी को एक्सप्रेस करेंगे। सब कोई मेरे साथ साथ करते जाइएगा खुद से कॉपी में, नोटबुक में। ये बोर्ड में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। बाकी आप जो भी सब है वो सब साथ में करेंगे हम लोग क्वेश्चन अभी फिलहाल। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सर ने भी क्वेश्चन दिया है वो भी, जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो भी, ठीक है। आज बिकॉज 5 मिनट बचा हुआ है तो आज कोई क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपका असाइनमेंट जो है आज बन जाएगा तो मैं आज शाम तक, और वरना कल तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोगों का है कि आपको cos 1860 इसको आपको ब्रेक करना है। तो cos 1860 जो लोग कर लिए बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं किए मेरे साथ करते जाइए। सबसे पहले इसको लिखेंगे cos 1860 को 20 इंटू 90 और प्लस 60, ठीक है। अब देखो ऑड है या इवन है? इवन है, तो इवन है तो चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कॉस का कॉस रह जाएगा, ये 20 इंटू 90 गायब हो जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री के बाद अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वाड्रेंट गिनना है। क्वाड्रेंट गिनेंगे तो 20 बार 90 गिनो तो एक बार में 4 होता है, 2 बार में 8, 3 बार में 12, 4 बार में 16 और 5 बार में 20। 20 पहुंच गया, प्लस 60 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस सिंबल लगा दो आगे। आंसर cos 60 का जो होगा वही cos 1860 का, ठीक है। क्लियर सबको? cos 60 का जो भी वैल्यू। अभी इसी का सेकंड मेथड क्या सिर्फ यही मेथड है? नहीं, एक और मेथड है हमारे पास। cos 1860 को आप लिख सकते हो 21 इंटू 90 करके देखो। cos 21 इंटू 90, 21 इंटू 90 एंड माइनस 30। 21 इंटू 90 माइनस 30 करके देखो, वही आएगा 1860 आएगा, करके देखो। यस सर। 21 इंटू 90 ऑड है या इवन है? ऑड है, तो ऑड है तो चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा। किसमें होगा? कॉस के जगह साइन में होगा, तो लिख दो साइन। साइन के बाद 21 इंटू 90 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 30, तो ये 30 लिख दो। माइनस साइन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 30 लिखना है। प्लस साथ में क्या काम खत्म हुआ? नहीं, काम नहीं खत्म हुआ। क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट 1860। तो अभी तो क्वाड्रेंट आप पहले वाले में चेक कर चुके थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस्ट, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख दो कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। और आपको तो पता है कि cos 60 और sin 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो दोनों की वैल्यू कितनी? cos 60 की वैल्यू 1/2 या फिर sin 30 की वैल्यू 1/2, दोनों से वैल्यू आपका सेम है, ठीक है। चलिए,
तो ये था मेरा मेथड जिसमें मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया, ना तो 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। वैसे आपके पास मैं अभी पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वो पीडीएफ ऑलरेडी बुक मैंने शेयर कर चुका हूँ, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज हैं, मगर ये n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा वाला नहीं दिया हुआ। ये देखो इतने सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ते, बट इस मेथड से क्या आपको इतना सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? Yes, sir. नहीं, ठीक है। नो सर। हाँ, तो ये मेथड प्रैक्टिस सबको करना है। सर ने जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी प्लस जो मैंने क्वेश्चन दिया कल वो क्वेश्चन भी अब सबका क्लियर हो जाना चाहिए और इसी मेथड से बनना चाहिए। ओके सर। ठीक है, यस सर। प्लस जो असाइनमेंट मिलेगा आज मैं कोशिश करूंगा, अगर आज इवनिंग तक बन जाएगा तो मैं दे दूंगा, और नहीं तो कल तो डेफिनेट है, कल क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। कल, हाँ कल ओके क्लास सर। होगा। अभी जब तक इसमें कोई किसी को और डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, 2 मिनट और बचा होगा। नो सर। क्लियर है सबको स्प्राइट की तरह? नो सर, डाउट नहीं है। यस स्प्राइट की तरह क्लियर यस है सर। बिल्कुल? यस सर। हाँ चलो ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो क्वेश्चंस थे उसको अब बनाइएगा इसी मेथड से, ठीक है। चलिए आज हम लोग खत्म करते हैं मीटिंग। यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर कुछ और क्वेश्चंस दे दीजिए, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को ट्राई Bye, sir. कीजिए, इसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा ना, जब असाइनमेंट जब दूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट अभी मैं बना ही रहा हूँ, फिर वो से रिलेटेड असाइनमेंट बना ठीक ही है। रहा हूँ, तो जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको कल दूंगा। चलो बाय बाय एवरीवन। ठीक है, बाय सर। यस।